अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं टॉप 300 एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड फॉर एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन का पार्ट 2। हमने सीरीज स्टार्ट की है 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि तकरीबन हर पेपर में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड बाय बोथ एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग? कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते वक्त इनहेल भी करते हैं और एक्सेल भी करते हैं? वो है हारमोनिका और माउथ ऑर्गन। हारमोनिका को माउथ ऑर्गन भी कहते हैं और इसको हार्मोनिक भी कहते हैं। तो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इनहेलिंग और एक्सेलिंग दोनों से प्ले होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड ओएसलिंग? नॉर्दर्न कंट्री का कौन सा जो पार्ट है उसको ओएसलिंग कहते हैं? वो है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग को ओएसलिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेपियर इज अ सिटी इन विच कंट्री? नेपियर जो सिटी है वो किस कंट्री में है? वो है न्यूजीलैंड में। नेपियर इज अ न्यूजीलैंड सिटी विद अ सी पोर्ट। तो नेपियर जो है एक न्यूजीलैंड की कंट्री भी है और सी पोर्ट भी है वहाँ पे। लोकेटेड इन हॉकेज बे, ये हॉकेज बे पर वाक़ है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ आइलैंड। तो उसके ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ आइलैंड में वाक़ हॉकेज बे पर। तो ये है नेपियर सिटी एंड सी पोर्ट। क्वेश्चन 29 है, व्हाट इज़ द हुक ऑफ हॉलैंड? हुक ऑफ हॉलैंड क्या है? अ पोर्ट इन द साउथ ईस्ट नीदरलैंड्स। एक पोर्ट है जो कि साउथ ईस्ट नीदरलैंड्स में वाक़ है। तो थोड़ा सा इसको मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। हुक ऑफ हॉलैंड इज़ अ टाउन इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ हॉलैंड। हुक ऑफ हॉलैंड जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ हॉलैंड में वाक़ है एट द माउथ ऑफ द न्यू वाटरवे शिपिंग कैनाल इनटू द नॉर्थ सी, जो कि वाक़ है न्यू वाटरवे शिपिंग कैनाल के नॉर्थ सी के ऊपर। तो ये है हुक ऑफ हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 30 है, द रिवर ड्यूरो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो रिवर ड्यूरो जो है वो किन दो कंट्रीज़ के बॉर्डर पर वाक़ है? वो है स्पेन एंड पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल जो हैं फॉर 112 किलोमीटर्स 70 माइल्स द रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल। तो ये 112 किलोमीटर 70 माइल्स की दूरी पर रिवर फॉर्म्स जो है नेशनल बॉर्डर बिटवीन स्पेन और पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान में वाक़ है इन रीजन ऑफ नैरो कैनन्स के रीजन में। क्वेश्चन 31 है, इन विच कंट्री इज़ द ग्रेट स्लेव लेक? ग्रेट स्लेव लेक जो है वो किस कंट्री में? वो कनाडा में। ग्रेट स्लेव लेक इन साउदर्न नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज कनाडा नियर द अल्बर्टा बॉर्डर। ये अल्बर्टा बॉर्डर पर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज कनाडा में वाक़ है द ग्रेट स्लेव लेक। क्वेश्चन 32 है, विच 6 कंट्रीज बॉर्डर द ब्लैक सी? कौन सी 6 कंट्रीज हैं जिसका बॉर्डर जो है ब्लैक सी से मिलता है? वह बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, टर्की एंड यूक्रेन। ये 6 कंट्रीज़ हैं जिनका बॉर्डर जो है ब्लैक सी से मिलता है। क्वेश्चन 33 है, खटमंडो इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? खटमंडो जो है वो किस कंट्री का कैपिटल है? वो है नेपाल का। क्वेश्चन 34 है, व्हाट नेम इज़ गिवन टू अ मिक्सचर ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड यूज्ड इन कुकिंग? बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा और टार्ट्रिक एसिड यूज्ड इन कुकिंग।
तो उसको क्या नाम देते हैं जिसका मिक्सचर जो है इस्तेमाल करते हैं बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा और टार्ट्रिक एसिड, उसको कहते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज़ अ सॉलिड मिक्सचर दैट इज़ यूज्ड एज ए केमिकल। बेकिंग पाउडर बेसिकली एक सॉलिड मिक्सचर है जो एज ए केमिकल इस्तेमाल होता है। लीवनिंग एजेंट इन बेक्ड गुड्स, तो ये लीवनिंग एजेंट के तौर पर बेक्ड गुड्स में इस्तेमाल होता है। इट कैन कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ मटेरियल्स, इसमें काफ़ी सारे मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, बट यूजली कंटेन्स बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट्स NaHCO3। तो इसमें जो अहम केमिकल है, इसमें मेजर केमिकल है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्वेश्चन में 35 है, AOL आर इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट डज AOL स्टैंड्स फॉर। AOL का मुखफ़्फ़ क्या है, वो क्या है, किस चीज़ का मुखफ़्फ़ है, वो है अमेरिका ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन। तो अमेरिका ऑनलाइन है, इसका पूरा नाम अमेरिका ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन। क्वेश्चन 36 है, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। पेंसिलिन किसने दरियाफ्त की, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दरियाफ्त की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज अ स्कॉटिश फिजिशियन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, बेस्ट नोन फॉर डिस्कवरिंग द एंजाइम आइसोजाइम एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रॉडली इफेक्टिव एंटीबायोटिक सब्सटेंस विच ही नेम्ड पेंसिलिन। तो इसने दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया एंजाइम सिस्टम को, आइसोजाइम को, और सबसे बड़ा एक एंटीबायोटिक सब्सटेंस दरियाफ्त किया जो कि पेंसिलिन से जाना जाता है। वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की सारी डिस्कवरीज हैं। क्वेश्चन 37 है, विच इंग्लिश क्वीन हैड एन एक्स्ट्रा फिंगर ऑन हर हैंड। वो कौन सी क्वीन है जिसके हाथ पर एक एक्स्ट्रा फिंगर थी, वो थी एनी बोलेन। एनी बोलेन वाज रादर टॉल ऑफ स्टेचर, उसकी जो कदो कामत थी वो बहुत ऊंची थी, विद ब्लैक हेयर, काले बाल थे, एंड एन ओवल फेस ऑफ अ सैलो कंप्लेक्शन, और उसका ओवल फेस था, एज इफ ट्रबल्ड विद अ जॉन्डाइस, उसको जॉन्डाइस की बीमारी थी। इट इज़ सेड शी हैड ए प्रोजेक्टिंग टूथ अंडर द अपर लिप। तो इसका मतलब ये था कि उसके जो दांत थे वो अपर लिप्स के साथ तो चिपके हुए थे। एंड ऑन हर राइट हैंड 6 फिंगर्स, और उसके दाएं हाथ की 6 उंगलियां थीं। क्वेश्चन 38 है, विच प्रीशियस मेटल हैज़ द सिंबल PT। वो कौन सी प्रीशियस मेटल है जिसका सिंबल है PT, तो वो है प्लाटिनियम। एटॉमिक नंबर इसका है 78, प्लाटिनियम। क्वेश्चन 39 है, द गोबी डेजर्ट्स एक्सटेंड्स ओवर विच 2 कंट्रीज। गोबी डेजर्ट्स जो है वो कौन सी 2 कंट्रीज में फैला हुआ है, वो चाइना एंड मंगोलिया। गोबी आल्सो कॉल्ड गोबी डेजर्ट, ग्रेट डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। गोबी डेजर्ट जो है इसको ग्रेट डेजर्ट, सेमी डेजर्ट और रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहते हैं। द गोबी फ्रॉम मंगोलिया, गोबी मीनिंग वाटरलेस प्लेस, स्ट्रेचेस अक्रॉस होगो पार्शंस ऑफ बोथ मंगोलिया एंड चाइना। तो ये 2 मुल्कों मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है जो कि खुश्क डेजर्ट है। क्वेश्चन 40 है, अपार्ट फ्रॉम अमेरिका विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू विच एलिगेटर्स आर नेटिव। वो कौन सी कंट्री है अमेरिका के बाद जिसके एलिगेटर्स जो है नेटिव हैं, वो चाइना। क्वेश्चन 41 है, विच आर द हाइएस्ट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। स्ट्रेटोक्यूमुलस और साइरस। तो इसका आंसर जो है वो साइरस है। साइरस क्लाउड्स आर द हाईएस्ट ऑफ ऑल क्लाउड्स। साइरस क्लाउड्स जो हैं वो सबसे ऊंचे क्लाउड्स होते हैं। एंड आर कंपोज्ड इंटायरली ऑफ आइस क्रिस्टल्स, और ये मुकम्मल तौर पर आइस क्रिस्टल के बने होते हैं साइरस। क्वेश्चन 42 है, विच एंशिएंट मेजर ऑफ लेंथ वाज बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द आर्म फ्रॉम फिंगर टिप टू एल्बो। तो कौन सा एंशिएंट मेजर था जिसकी लेंथ जो है बेस करती थी लेंथ ऑफ आर्म, बाजू और फिंगर टिप की
से एल्बो तक, तो वो था क्यूबिट। इट मे हैव ओरिजिनेटेड इन इजिप्ट अबाउट 3000 BC, ये मिस्र में था 3000 BC में। इन देयर आफ्टर बिकेम ubiquitous इन द एंशियंट वर्ल्ड, इसको ubiquitous एंशियंट वर्ल्ड भी कहा जाता है। द क्यूबिट जनरली टेकन एज इक्वल टू 18 इंच, इसकी जो लंबाई थी ये 18 इंच थी, 457 मिलीमीटर। वाज बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द आर्म फ्रॉम द एल्बो, जिसकी लेंथ थी आर्म से कूहनी तक, बाजू से कूहनी तक थी, टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर, एंड वाज कंसिडर्ड द इक्वलेंट ऑफ 6 पाम्स और 2 स्पैन्स। तो ये मिडिल फिंगर से कूहनी तक इसको इक्वलेंट समझा था 6 पाम्स और 2 स्पैन्स के। ये था क्यूबिट। क्वेश्चन 43, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 ट्रांसल्वेनिया बिकेम पार्ट ऑफ विच कंट्री। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रांसल्वेनिया जो थी वो किस कंट्री का पार्ट बनी, तो वो बनी रोमानिया का। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 ट्रांसल्वेनिया बिकेम पार्ट ऑफ रोमानिया। इन 1940 नॉर्दर्न ट्रांसल्वेनिया reverted to Hungary as a result of the second Vienna Award, but it was reclaimed by Romania after the end of World War II। तो ये दोबारा से 1940 में नॉर्दर्न ट्रांसल्वेनिया जो है वो हंगरी का हिस्सा बनी। तो इट वाज रिक्लेम्ड बाय रोमानिया, रोमानिया ने इसको रिक्लेम किया आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2। तो रोमानिया ने इसको वर्ल्ड वार 2 के बाद दोबारा रिक्लेम कर दिया। क्वेश्चन 44 है, विच सी इन नॉर्दर्न यूरोप इज बाउंडेड बाय सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड एंड जर्मनी। तो कौन सी नॉर्दर्न यूरोप की बाउंड्री है जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ मिलती हैं, जो उसको क्या कहते हैं, वो है द बाल्टिक। बाल्टिक की बाउंड्री जो है कि स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड और जर्मनी से मिलती है। क्वेश्चन 45 है, अ रोड टनल रन्स फ्रॉम Pelorins in France to Antibes in Italy under which mountains। तो वो है माउंट ब्लैंक। क्वेश्चन 46 है, द बेरंट सी इज पार्ट ऑफ विच ओशन। बेरंट सी जो है वो किस समुद्र का, किस ओशन का हिस्सा है, वो है अरेक्टिक ओशन का। क्वेश्चन 47, विच टू कंट्रीज आर ईदर साइड ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर प्लेट। तो कौन सी दो कंट्रीज को कहते हैं साउथ ऑफ माउथ ऑफ रिवर प्लेट, तो वह अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे। द रिवर प्लेट इज लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका बिटवीन यूरुग्वे एंड अर्जेंटीना। रिवर प्लेट कहते हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका को, जो कि यूरुग्वे और अर्जेंटीना के दरमियान है। द कैपिटल सिटी ऑफ बोथ कंट्रीज मोंटेविडियो एंड ब्यूनस एयर्स। इसके जो कैपिटल कंट्रीज हैं, कैपिटल सिटीज़ हैं वो हैं माउंट वीडियो और ब्यूनस एयर्स। वर फाउंडेड एट द इधर साइड ऑफ द रिवर, जो कि रिवर के साथ पाई जाती हैं। ये वाक्य हैं। क्वेश्चन 48 है, क्विकलाइम इज एन अल्कलाइन पाउडर ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग विच अदर मटेरियल। क्विकलाइम जो है वो एक अल्कलाइन पाउडर है जो कि मिलता है स्ट्रांगली हीटिंग, गर्म करने से, विद अदर मटेरियल। तो वो है चाक, चाक के साथ गर्म करने से क्विकलाइम जो है वो फाउंड होता है या मिलता है। क्वेश्चन 49 है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर सॉलिडली इन इंग्लैंड। लॉन्गेस्ट रिवर जो इंग्लैंड का वो है थेम्स। द रिवर थेम्स इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंग्लैंड विद अ डिस्टेंस ऑफ 215 माइल्स एंड 346 किलोमीटर। थेम्स रिवर जो है वो 215 माइल्स लंबा है और 346 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन 50 है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज ऑफ कोस्ट ऑफ विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कौन से ऑस्ट्रेलियन स्टेट में वाक़ है, क्वींसलैंड में। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ over 2900 individual reefs and 900 islands stretching for over 2300 kilometers and 14 miles over an area of approximately 344,400 square kilometers, 133 square miles। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ है जो कि 2900 इंडिविजुअल्स और 900 आइलैंड्स पर मुश्तमिल है और 2300 किलोमीटर
1400 माइल्स इसका एरिया है, अप्रॉक्सीमेटली 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर या 133 स्क्वायर किलोमीटर। तो द रीफ इज़ लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो रीफ है वो लोकेटेड है कोरल सी में, क्वींसलैंड, कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड के कोस्ट पर, किनारे पर वाक़ है ऑस्ट्रेलिया के। तो ये थी द ग्रेट बैरियर रीफ। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फेथफुल हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।